हो गया। नमस्कार, आप सभी को एक बार पुनः दोपहर के सत्र में। तो पाठक जी ने यहाँ तक पढ़ाया था कि मानव के स्वधर्म में ही मत संप्रदाय वर्ग तिरोहित हो जाते हैं। यही समर्थ उपासना की प्रत्यक्ष गरिमा है। यही मांगलिक है। साध्य, साधक, साधन, इन तीनों का उपासना में समाहित रहना अनिवार्य है। इनकी एक सूत्रता ही उपासना की सफलता है, अन्यथा असफलता है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शक्ति व साधनों का सदुपयोग करना ही उसकी अग्रिम जागृति है। यही उपासना है। यहाँ तक पाठक जी ने जो सुबह के सत्र में अपनी बात रखी थी, उससे आगे मैं इस सत्र को कंटिन्यू करती हूँ। आगे जो प्रस्तावित है, मैं कर्म दर्शन के अध्याय 2 में उपासना के अर्थ में, ऐसी कोई शक्ति व साधन नहीं है जिसका नियोजन या उपयोग ना हो, क्योंकि शक्ति या साधन का संचय व्यवहारिक नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी शक्ति या साधन नहीं है जिसका नियोजन या उपयोग ना हो। तो ये नियोजन का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक, स्व प्रसन्नता पूर्वक अपने तन मन धन को नियोजित करना, इसको नियोजन बोलते हैं। क्योंकि शक्ति या साधन का संचय व्यवहारिक नहीं है। शक्ति का और साधन, इन दोनों का संचय नहीं हो पाता है। संचय किन चीजों का होता है? प्रतीकों का। जो प्रतीक मुद्रा है उस रूप में संचय है। हम यदि इसको ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सामान्य आकांक्षा और महाकांक्षा की जो वस्तुएं हैं उनका भी संग्रह नहीं हो पाता है। संग्रह केवल प्रतीक का होता है, प्रतीक मुद्रा का। उस आधार पर ही संग्रह की जो पहचान हुई है। और वस्तुओं का जो संग्रह है उसकी तो कोई सीमा भी है, लेकिन जो प्रतीक मुद्राएं हैं उसको हम बहुत अधिकाधिक मात्रा में संग्रह करके रख सकते हैं। इसी प्रकार भौतिकवादी विचारधारा में संग्रह प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती रही है, क्योंकि जो वस्तुएं हैं उनका संग्रह संभव नहीं है। उनके संग्रह की भी एक सीमा है। इसके आगे है कि आत्मरति में विवेक, विवेक पूर्ण बुद्धि मूलक विज्ञान, विज्ञान पूर्ण कला रचना, विवेचना और विचार, विवेचना पूर्वक आस्वादन एवं सागर, भाव पूर्ण मन निरंतर संतुलित एवं समाधानित है। इसी के फलस्वरूप आत्मा में परमानंद आप्लावन, बुद्धि में आनंद आप्लावन, चित्त में संतोष आप्लावन, वृत्ति में शांति आप्लावन तथा मन में सुख आप्लावन प्रसिद्ध है। अब उपासना के परिणाम स्वरूप आत्मा से लेकर के मन तक क्या प्रभाव रहता है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आत्मा में आत्मा जो है आत्मरति में विवेक, मतलब बुद्धि का जब आत्मरति आत्मा की ओर सम्मुखता रहती है या आत्मा के संकेत ग्रहण करता है तो बुद्धि में विवेक की पहचान रहती है। विवेक पूर्ण बुद्धि मूलक विज्ञान, बुद्धि में विवेक पूर्वक बुद्धि मूलक विज्ञान, जिसको विवेक सम्मत विज्ञान के रूप में कहा गया है, वो उसकी पहचान बुद्धि में रहती है। और विज्ञान पूर्ण कला रचना, ये भी इसको विज्ञान सम्मत विवेक और विवेक सम्मत विज्ञान के रूप में मध्य दर्शन में इसको कहा गया है, जो चित्त में रहता है। क्योंकि चित्त में कला और रचनाएं, जो चित्रण जो है वो चित्त में ही होता है। तो कला का मतलब होता है यहाँ पे कि खूबियों को इंगित कराने का क्रिया कला। तो हर इकाई में व्यवस्था के अर्थ में जो भागीदारी है उसकी जो खूबियां हैं, वो कैसे व्यवस्था में अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं, उसको इंगित कराना कला है। और रचना को शिल्प कला के साथ यहाँ पर जोड़ करके रखा गया है, जो भौतिक रासायनिक विधि से संपन्न की जाती है। विवेचना और विचार, वृत्ति में क्या संपन्नता रहेगी? तो विवेचना पूर्वक विचार। तो ये जब ज्ञान संपन्नता हो जाती है और प्रयोजन के अर्थ में विचार होता है, उसको विवेचना कहते हैं। और विवेचनाधिकारी जो है वो ज्ञानावस्था में ही सिद्ध हुआ है। और विवेचना किस चीज की होगी? तो रूप, गुण, स्वभाव और धर्म की ही विवेचना है। इससे ज्यादा विवेचना की संभावना नहीं है। इसको एक प्रकार से हम और समझ सकते हैं कि अनेक दिशा कोण परीक्षण पूर्वक समाधानकारी सूत्र सहित लक्ष्य को पहचानना ही विवेचना है, जो वृत्ति में ये क्रिया संपन्न होती है। विवेचना पूर्वक आस्वादन एवं स्वागत। तो चूंकि विवेचनाएं रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ हैं, तो आस्वादन की क्रिया मन में होती है।
और विवेचना की क्रिया वृत्ति में होती है। तो ये वृत्ति और चित्त के बीच में जो क्रिया होती है, मन और वृत्ति के बीच में, वृत्ति और चित्त के बीच में, चित्त और बुद्धि के बीच में, और बुद्धि और आत्मा के बीच में जो क्रियाएं हैं उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आस्वादन का मतलब है आशय पूर्वक स्वादन क्रिया। तो यहाँ आशय से जिस आशय से ये बात यहाँ पर रखी गई है उसको यदि हम उपासना के साथ में जोड़ करके देखते हैं तो भौतिक मतलब भूतात्मा, देवात्मा और दिव्यात्मा, या पशु मानव, राक्षस मानव, देव मानव और दिव्यता के लिए ही सारी उपासनाएं हैं। तो हम किस आशय से, हम रुचि मूलक आस्वादन के लिए में रत हैं, या मूल्य मूलक आस्वादन में रत हैं, या लक्ष्य मूलक आस्वादन में रत हैं, इस प्रकार से तीनों आस्वादनों की उपादेयता हमको समझ में आती है। एवं स्वागत, स्वागत मतलब श्रेष्ठता की स्वीकृति। तो ज्ञान संपन्न मानव ही जो है हर इकाई की श्रेष्ठता, और मानव इकाई में जो श्रेष्ठता है, क्योंकि श्रेष्ठता की पहचान मानव इकाई में है, और मानव ही अध्ययन पूर्वक अस्तित्व की समग्र व्यवस्था को समझता है। तो उस अर्थ में यहाँ स्वागत भाव को लिखा है। एक अर्थ में स्वागत को यहाँ हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि विरोध का समन ही स्वागत है। भावपूर्ण मन निरंतर संतुलित एवं समाधानित है। ये दिव्यता की बात है, मतलब क्रिया पूर्णता के बाद की जो स्थिति है उसकी सारी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो भावपूर्ण मन जो है वो निरंतर संतुलित एवं समाधानित रहता है। तो ये मन और वृत्ति के बीच की क्रिया बताई जा रही है, क्योंकि समाधान जो है वो वृत्ति में ही रहता है। इसी के फलस्वरूप आत्मा में परमानंद आप्लावन, बुद्धि में आनंद आप्लावन, चित्त में संतोष आप्लावन, वृत्ति में शांति आप्लावन, मन में सुख आप्लावन प्रसिद्ध है। आप्लावन क्या है? तो आप्लावन है निर्भरता एवं अनुभूति का जो प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है ना। तो आत्मा में जो आत्मा निर्भ्रम होकर के जो दिव्य पद को प्राप्त करती है, दिव्यता को प्राप्त करती है, उसमें जो प्रभाव दिखाई देता है सहस्तित्व में अनुभव का, उसको परमानंद आप्लावन बोलते हैं। और आत्मा का जो बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है उसको आनंद आप्लावन कहते हैं, और बुद्धि का जो चित्त पर प्रभाव पड़ता है उसको संतोष आप्लावन कहते हैं, और वृत्ति में जो चित्त का प्रभाव पड़ता है उसको शांति आप्लावन कहते हैं, और वृत्ति का जो मन में प्रभाव पड़ता है उसको सुख आप्लावन के रूप में यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। इंद्रिय कार्यकलाप तथा इंद्रियों का कार्यक्षेत्र ही अपरोक्ष ज्ञान की सीमा है। इस व्यापार में चतुर्विषय सीमांतवर्ती प्राप्तियां हैं, इसके अतिरिक्त और उपलब्धियां इसमें नहीं है। इसको इंद्रिय कार्यकलाप तथा इंद्रियों का कार्य क्षेत्र ही अपरोक्ष ज्ञान की सीमा है। ऐसा यहाँ पर ये क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे पहले जब पाठक जी बता रहे थे कि पूर्णता में ही अपूर्णता स्पष्ट होती है, इसी प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान में ही अपरोक्ष ज्ञान भी पहचानने में आता है। तो वो भी ज्ञान ही है। बाबा ने ज्ञान को 4 विषय, 5 संवेदनाएं, 3 ऐषणाएं और उपकार प्रवृत्ति, इस प्रकार से 13 स्वरूपों में ज्ञान की चर्चा मध्य दर्शन में की गई है, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से समझने में आती है। तो ये तीनों मतलब भूतात्मा जो है वो 4 विषय और 5 संवेदनाओं में रहते हैं, जो देवात्मा है वो ऐषणाओं में रहते हैं, और जो दिव्य आत्मा है वो उपकार प्रवृत्ति में रहते हैं। इस प्रकार से तो जो इंद्रिय और संवेदनाएं हैं और 4 विषय और 5 संवेदनाओं का जो ज्ञान है उसको यहाँ पर अपरोक्ष ज्ञान के रूप में कहा गया है। विषयों की सीमा में मानव सीमित नहीं है, क्योंकि मानव में 4 आयाम प्रसिद्ध। इससे पहले की पाठक जी ने जब अपनी बात रखी थी तो उन्होंने कहा था कि चूंकि मानव में 4 आयाम, मानव इकाई में 4 आयाम है, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, तो विषयों की सीमा में उसके ये 4 आयाम तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए विषय की सीमा में मानव सीमित नहीं होता है। यहाँ पर भी यही बात को उल्लेखित किया गया है। तो विषयों के में मानव क्यों सीमित हुआ? स्वयं को शरीर मानने के कारण से सीमित हुआ। ये बात यहाँ पर मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि इस बात को समझने में ही बहुत समय लग जाता है कि विषयों से कैसे मुक्त हों, क्योंकि अभी जो सारी आसक्ति है, जो हमारा विचाराभ्यास है, जो व्यवहाराभ्यास है, वो अभी उसी के
आधार पर ही है। इसको कभी कभी हम लोग जब बाबा जी से बात करते तो उन्होंने तात्विक और व्यवहारिक बौद्धिक संदर्भों में जो व्याख्याएं दी हैं उनको कभी कभी वो बहुत सामान्य ढंग से भी बोला करते थे। तो हमेशा कहते थे कि जागृति मानव की पहचान जो होगी वो इस प्रकार से होगी कि उसकी संवेदनाएं नियंत्रित होंगी और वो भय से मुक्त होगा और वो विरोध से मुक्त होगा और अपने पराय से मुक्त होगा। ये 4 विशेषताएं जिस मानव में दृष्टा भी होंगी, मानव ही उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति संपन्न होने के लिए बाध्य है। यही आवश्यकता, अवसर, संभावना एवं व्यवस्था है। ये तो बहुत साधारण सी बात इस सूत्र में ही हमको समझ में आता है कि मानव ही उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति संपन्न होने के लिए बाध्य है। यही आवश्यकता, अवसर एवं संभावना एवं व्यवस्था है। तो मानव के साथ ये जो चारों आयाम हैं, उन चारों आयामों की आवश्यकता, अवसर और संभावना और व्यवस्था को मध्य दर्शन में पूरा का पूरा उल्लेखित किया गया है, दृष्टि से समष्टि तक और मानव इकाई की व्यवस्था से लेके संविधान, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था तक। यहाँ पर जो आत्मा जो है या जीवन की, मानव इकाई की जीवन में जो आत्मा है, वो आत्मा जब व्यापकता का, अखंडता का जो अनुभव वो करती है, व्यापकता में, अनुभूति में जब अखंडता को अनुभव करती है, तो यही अखंडता अखंड मानव समाज और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होती है। तो अनुभव यदि अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित नहीं हो पाता है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो अनुभव होगा भी या नहीं होगा, ऐसा हम किसी निर्णय पूर्वक नहीं कह सकते हैं। अनुभव की महिमा यही है कि वो सार्वभौम व्यवस्था तक और अखंड समाज तक अपने प्रमाण को प्रस्तुत करता है। संयमता पूर्वक ही मानव के द्वारा प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में किए गए क्रियाकलाप में से गरिमापूर्ण वैभव प्रकट होता है। संयमता पूर्वक मतलब नियम त्रय के आचरण से मानव के द्वारा प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में, हर आयाम, मतलब प्रत्येक परिप्रेक्ष्य क्या है यहाँ, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, इस परिप्रेक्ष्य में गरिमापूर्ण, मानव का जो गरिमापूर्ण वैभव है, गरिमा का मतलब होता है जो श्रेष्ठताएं हैं, और सार्वभौमता की ओर जो मार्गदर्शन किया गया है, मध्य बोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास करने से भय व अविश्वास की निवृत्ति, हर्ष तथा उत्साह का उदय होता है। सत्य बोध के साथ ही भय का समाप्त होता है। इसलिए स्वयं में विश्वास से मध्य दर्शन में जो अनुभव संपन्न इकाई है, वो स्वयं में विश्वास से परिपूर्ण होगा, श्रेष्ठता का सम्मान करेगा, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन होगा, व्यवहार में सामाजिक होगा और व्यवसाय में स्वावलंबी होगा। इतनी योग्यताएं उस व्यक्ति के अंदर होंगी, वही व्यक्ति समाधान, समृद्धि, अभय और सहनशीलता को प्रमाणित करने में सफल होगा। ऐसे ही मानव, मतलब यहाँ चूंकि अभयता की जब बात आती है तो वो समाज के साथ घटित होने वाली क्रिया है। तो मानव के बीच में जो संबंध है वो परिवार में रहता है, परिवारों के बीच में जो संबंध है उसको समाज कहते हैं। और ये मानव के साथ व्यवहार से लेकर के परिवारों का सम्मिलित व्यवहार, एक परिवार का सम्मिलित व्यवहार रहता है। फिर समस्त परिवारों का आपस में जो सम्मिलित व्यवहार है वो ग्राम सभा से लेकर के 10 सोपानी व्यवस्था तक इस व्यवहार की ही व्याप्ति पाई जाती है। तो सत्य बोध होने के बाद ही भय का निराकरण होता है। उससे पहले जब सशंकता रहती है, सशंकता में भय कभी समाप्त नहीं हो सकता है। अहिंसा पर अधिकार पा लेने से विरोध से व भय से मुक्ति और स्नेह व उदारता का उदय होता है। कृतकारित, अनुमोदित कायिक, वाचिक, मानसिक भेदों से हिंसा में भागीदारी न करना अहिंसा है। तो अहिंसा, अब यहाँ पर अहिंसा की परिभाषा दी गई है कि कृतकारित, अनुमोदित कायिक, वाचिक, मानसिक भेदों से हिंसा में भागीदारी न करना अहिंसा है। तो यहाँ पर जब भी हम कर्म के संदर्भ में बात करते हैं तो कृतकारित, अनुमोदित कायिक, वाचिक, मानसिक, इन प्रबोधों से कर्ता, कार्य, कारण, उद्देश्य और फल और प्रभाव, यहाँ तक की पूरी बात जो है मध्य दर्शन में की गई है। और फल के प्रभाव की, फल की जो प्राप्ति की निश्चितता है उसके साथ, उसकी पहचान के साथ ही मनुष्य स्वतंत्रता का अनुभव करता है, अन्यथा में वो परतंत्रता का अनुभव करता है। तो ये तो स्नेह एवं उदारता का उदय होता है। स्नेह को बाबा ने विशालतम मूल्यों में गिना है, क्योंकि स्नेह से
स्नेह क्या है? तो अविकसित के विकास में हस्तक्षेप किए बगैर उसको जागृति की दिशा में सक्रिय कर देना, ये स्नेह है, जिसको निष्ठा के रूप में पहचानते हैं। यही निष्ठा जो है वो संकल्प के रूप में बुद्धि में जब हमको बोध होता है तो उसको हम पहचानते हैं। अपरिग्रह में निष्ठा से दयनीयता तथा हीनता का नाश एवं धैर्य व धृति का उदय होता है। अपरिग्रह का मतलब होता है उत्पादन में स्वावलंबी, श्रम पूर्वक समृद्धि पर विश्वास होना। ये जो श्रम पूर्वक समृद्धि पर विश्वास करने से ही हीनता का नाश व धैर्य और धृति का उदय होता है। तो धैर्य का मतलब होता है न्यायपूर्ण विचार की निरंतरता, और धृति का जो आशय यहाँ पर है भय का अभाव और वो वर्तमान में विश्वास, और सत्य बोझ सहज परावर्तन में निष्ठा, इसको धृति बोलते हैं। तो धृति उदारता का उदय होता है। इस प्रकार से मनुष्य के क्रियाकलाप जो है वो अहिंसा, अपरिग्रह से अस्तेय यहाँ तक विश्व और तक ये कैसे जाता है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके आगे है अस्तेय प्रतिष्ठा से धूर्तता व विकलता का नाश तथा तुष्टि व संतोष का उदय होता है। अस्तेय का तात्पर्य चोरी न करना है। अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, इसकी बातें हमारे परिवारों में अक्सर होती रहती हैं। गांधी जी के जो सिद्धांत है उनमें भी इन सब की चर्चा की गई है। बौद्ध परंपरा में भी इसकी चर्चा हम सुनने में मिली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए शायद बाबा ने इस बात को यहाँ पर रखा होगा कि मानव के जो आचरण है उनके ये क्रियाकलापों में उसकी जो श्रेष्ठता है वो इन आधारों पर भी सुनिश्चित होती है। इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पर रखा है कि उपासना के फल में जो नियम है और जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से मानव में और मानव परिवारों में और समाज में होगा। तो विश्व के प्रति मूल्य भाव की प्रतिष्ठा से इष्ट और साधक के मध्य विषमता का अभाव होता है, साथ ही तत् देवता का स्वभाव प्रवेश होता है। अब यहाँ पर विश्व के प्रति मूल्य भाव मतलब सहअस्तित्व में जो व्यापक और इकाई का जो सहअस्तित्व है, और उस सहअस्तित्ववश इकाई में जो क्रियाशीलता, ऊर्जा संपन्नता है और नियंत्रण है, उन क्रियाशीलता, ऊर्जा संपन्नता और नियंत्रण के फल स्वरूप जो श्रम गति परिणाम है, उस श्रम गति परिणाम के फल स्वरूप जो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था से लेकर ज्ञानावस्था तक का संपूर्ण क्रियाकलाप पर विश्वास करना और उस व्यवस्था की एक इकाई के रूप में मानव का अपना होना और अनुभव की व्यवहारिक जो गम्यता है वो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक की जो पहचान है उस पर सब पर विश्वास होना ही विश्व के प्रति विश्वास है। और इसकी प्रतिष्ठा से मतलब ये सबकी प्रतिष्ठा जो है वो क्या पहचानने के साथ मानव स्वयं की प्रतिष्ठा को भी पहचानता है, और उस प्रतिष्ठा के निर्वाह के अर्थ में तब ये प्रतिष्ठा सफल होती है जब इष्ट और साधक के मध्य विषमता समाप्त हो जाती है। मतलब इष्ट क्या है तो जागृति, साधक क्या है, कौन है, मनुष्य है। तो मानव जब अपने को जीवन रूप में पहचानता है और शरीर को साधन के रूप में पहचानता है और जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित करने के लिए शरीर ग्रहण करता है, इस सत्यता को पहचानता है, तब इष्ट और साधक के मध्य विषमता का समापन होता है या तिरोभाव होता है, और साधक जो है अपने मूल स्वत्व में प्रतिष्ठित होता है। स्वत्व प्रतिष्ठित होने से व्यवस्था में भागीदारी करने की अर्हता से वो संपन्न होता है। तब साथ ही तत् देवता का स्वभाव प्रवेश होता है। तो पशु मानव, राक्षस मानव बनना तो किसी का भी इष्ट होता नहीं है, इष्ट देव मानव दिव्यता ही है। तो ये उपासना के परिणाम स्वरूप वो जिस इष्ट का साधना करता है उसका स्वभाव उसमें इस प्रकार से सत्यबोध, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और विश्व के प्रति मूल्य भाव के साथ उस स्वभाव का प्रवेश उस मानव इकाई में पाया जाता है। शब्द के अर्थ अर्थात मंत्रार्थ का रूपता पूर्वक स्मरण करने के अभ्यास से उसका अर्थ एवं स्वभाव गम्य होता है। सभी सार्थक शब्द मंत्र हैं। सुबह भी मैंने आपसे एक जिक्र किया था चर्चा में अपनी कि बाबा जी ने जो भी कुछ दर्शन में जिस प्रकार से प्रतिपादित किया है, जिस भाषा में, और उनकी जो परिभाषाएं दी हुई हैं, यदि हम उनके साथ पहुंचते हैं तो हम अर्थ तक पहुंच जाते हैं।
और यदि इसमें हम थोड़ा भी अपना कुछ मिलाते हैं अपनी भाषा को, क्योंकि हमारा अभ्यास अभी उस तरीके से भाषा में नहीं है, तो दिक्कत आती है। बहुत अभ्यास करना पड़ता है कि हम दर्शन की जो भाषा है और उसकी परिभाषाएं हैं उनके माध्यम से वास्तविकताओं को रख सकें। तो यहाँ पर उसकी पुष्टि की गई है कि शब्द के अर्थ अर्थात मंत्रार्थ का, हर शब्द ही मंत्र है, जो अर्थ सहित शब्द होता है वो मंत्र है। तद रूपता पूर्वक स्मरण करने से, है ना, मनन प्रक्रिया जो है वो स्मरण पूर्वक ही होती है। यदि स्मरण में शब्द धारण नहीं है तो आप मनन नहीं कर सकते हैं। शब्द से अर्थ जो धारण होता है तो वो मनन होता है। तो तद्रूपता पूर्वक स्मरण करने के अभ्यास से उसका अर्थ एवं स्वभाव गम्य होता है। तो हर इकाई का जो अर्थ है, रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में, उस अर्थ को वो पहचानता है, तभी सार्थक शब्द मंत्र के रूप में हमको पहचानने में आते हैं। अधिक जागृत में समर्पण से अभिमान व अहंकार का उन्मूलन तथा विद्या व सरलता का उदय होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर इस उपासना के संदर्भ में। अधिक जागृत में समर्पण से, यदि अधिक जागृत में सशंकता रहेगी, यदि हम सशंकता के साथ उसके साथ बातचीत करते हैं तो वो हम तक पहुंचता नहीं है। इसको बाबा जी कई बार बोलते थे कि विश्वास ही सफल होता है। मेरे को तो उन्होंने कई बार बताया कि बेटा विश्वास, मतलब दवाइयां भी लेते हो, यदि उसमें विश्वास है तो ही वो सफल होती है, नहीं तो नहीं होती हैं। तो अधिक जागृत में समर्पण से, समर्पण जब हो जाता है, जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो वहां पे फिर प्रश्न का कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता है। से अभिमान, अभिमान क्या है मानव में? रूप बल, पद बल, धन बल और बुद्धि बल का अभिमान जो है, ये बात ले लेंगे क्वेश्चन। तो रूप बल, पद बल, बुद्धि बल का, धन बल का जो हमको अभिमान होता है वो समाप्त हो जाता है बुद्धि में। जब हमको बोध होता है तब आत्मा के संकेत ग्रहण करने जब बुद्धि लगती है तो अभिमान का शमन हो जाता है, क्योंकि सहअस्तित्व में वो अपने को पाती है। सहअस्तित्व में श्रेष्ठता और निष्ठता जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसको बाबा जी ने अनुभव दर्शन में इतना सुंदर व्याख्या किया है, इतनी सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी अनुभूति को रखा है कि आत्मा ब्रह्म से नेष्ट होते हुए भी नेष्ट नहीं है, क्योंकि सहअस्तित्व में है ना। और कम इकाई, अधिक विकसित इकाई कम विकसित के माध्यम से व्यक्त होती है, तो व्यापक जो है वो इकाई के माध्यम से व्यक्त होता है। इसी प्रकार जीवन जो है वो शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। ये अभिमान को समाप्त करने के लिए दो बहुत बड़े पुष्टि के तथ्य हैं जो मध्य दर्शन में दिए गए हैं। तो अभिमान के उन्मूलन से विद्या व सरलता का उदय होता है। विद्या जो जैसा है उसको वैसा का वैसा स्वीकारना, और सरलता का मतलब होता है ग्रंथि व तनाव रहित अंगहार, है ना, जो सहजता और सत्यता के योग फल में सरलता का उदय होता है। शरीर संवेदना संयत रहने से मन की पवित्रता, मन की पवित्रता से मनोबल का लाभ होता है। अब मैंने पहले भी बोला था कि बाबा ने बताया शरीर संवेदनाएं नियंत्रित रहेंगी, ये तुमको ही पता चलेगा। जागृत मानव का शरीर संवेदनाएं नियंत्रित रहेंगी। वो पहले शुरू प्रारंभिक दिनों में जब चर्चा किया करते थे तो इसकी बहुत बात किया करते थे। तो शरीर संवेदना संयत रहने से मन की पवित्रता, मन की पवित्रता से मनोबल का लाभ होता है। पवित्र विचार ही मनोबल है, ऐसा भी एक सूत्र मध्य दर्शन में कहा गया है। और यहाँ पर मनोबल का एक और आशय मैं आपके सामने रख देती हूँ कि समाधान संपन्न का मानसिकता ही मनोबल। स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। सर्व शुभ रूपी आत्म कामना पूर्ण बुद्धि से ही विश्व के प्रति उदारता, दया, कृपा, करुणा का प्रस्वन तथा विश्व की आधारभूत सत्ता में सहअस्तित्व ज्ञान एवं अनुभव होता है। स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर हो जाता है। मोह जो है संकीर्णता के प्रति मुग्ध हो जाना, मतलब मानव जो है उसमें दो इकाइयां, एक जीवन और एक शरीर, और ये दोनों इकाइयां मिल करके एक मानव इकाई के रूप में व्यक्त होती है। तो स्वयं को शरीर मान लेना ये संकीर्णता है, या अन्य इकाइयां, जैसे अभी हमने धरती को जो है उसको स्वीकारा नहीं, उसको हमने
उस पर विजय पाने का प्रयास किया, उसके फल परिणाम में हम लोग आज जो परिणाम देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं कि अभी धरती से मानव के अस्तित्व के समाप्त होने का संकेत हो चुका है। तो स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर हो जाता है। मतलब आत्मा के अमृतत्व की पहचान होने से स्व शरीर का मोह नष्ट हो जाता है और तब वो जीवन के रूप में जो संबंध है वो जीवन का जीवन से ही होता है, ये वो मानव रूप में अभिव्यक्त होता है। तो जीवन रूप में जब हम देखने की अभ्यस्त हो जाते हैं तब एक मानव दूसरे मानव के साथ मानव मानसिकता पूर्वक व्यक्त हो पाता है। सर्व शुभ रूपी आत्म कामना पूर्ण बुद्धि से ही विश्व के प्रति उदारता होती है। अब ये कामना क्या है? तो कामना को यहाँ पर कहा गया है संज्ञानशीलता में नियंत्रित संवेदनशीलता। एक तो ये कामना मानव में हमेशा से पाई जाती है। दूसरा, प्राप्त समझदारी को व्यक्त करने हेतु उत्पन्न बौद्धिक संवेग, इसको भी कामना के रूप में यहाँ मध्य दर्शन में परिभाषित किया गया है। तो कामना पूर्ण बुद्धि से ही विश्व के प्रति उदारता आती है, जैसा कि समस्त विश्व के प्रति। तो कहाँ कहाँ संबंध है? दो ही संबंध, एक मानव का मानव के साथ, एक मानव का प्रकृति के साथ। इन दोनों संबंधों में व्यवस्था के अर्थ में मानव मानसिकता पूर्वक भागीदारी ही उदारता है। दया कृपा करुणा का प्रस्वन तथा विश्व की आधारभूत सत्ता में सहस्तित्व ज्ञान एवं अनुभव होता है। दया कृपा करुणा का प्रस्वन, अब जो मानव इकाई अनुभव संपन्न है वह उसमें दया कृपा करुणा का प्रस्वन होता है। तो दया को हम लोग कई बार पढ़ ही चुके हैं, अभी जब से अध्ययन चल रहा है मानव विहार दर्शन में इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है कि पात्रता हो और वस्तु उपलब्ध ना हो वो उपलब्ध करा देना दया है, और पात्रता उपलब्ध करा देने की क्षमता जो है वो योग्यता है, वो कृपा है, और इन दोनों को उपलब्ध करा देना करुणा है। तो ये अनुभव संपन्न इकाई में दया कृपा करुणा का प्रस्वन होता है तथा विश्व की आधारभूत सत्ता में सहस्तित्व ज्ञान एवं अनुभव होता है। चूंकि ये अध्ययन पूर्वक है तो हम लोगों को अध्ययन पूर्वक ही दया कृपा करुणा, दया कृपा के साथ ही ये असहस्तित्व में अनुभव होगा और ज्ञान होगा। संयमता के बिना बौद्धिक मूल प्रवृत्तियों की परिष्कृति, बुद्धि बल, सामाजिक मूल्यों की अनुभूति, चैतन्य क्रिया का दर्शन, समाधान और संयमता सिद्ध नहीं होती है। अब यहाँ पर संयमता के बिना मूल प्रवृत्तियों की परिष्कृति, तो संयमता क्या है? नियंत्रण ही संयम, मानवीयतापूर्ण विचार व्यवहार और व्यवसाय ही संयम का प्रमाण है। तो जो संयमता की कामना है या संज्ञानशीलता में संवेदनाएं नियंत्रित रहने की जो कामना है वहां से संयम आता है। नियम त्रय के पालन से संयम आता है और संतुलन आता है। तो नियम बौद्धिक नियम के पालन से मानव में संयमता आता है, सामाजिक नियम के पालन से समाज में संयमता आती है, और प्राकृतिक नियम के पालन से व्यवस्था में संयमता की पहचान या व्यवस्था संयमता प्रमाणित होती है। तो संयमता के बिना बौद्धिक मूल प्रवृत्तियों की परिस्थिति जो असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता, ये बौद्धिक मूल प्रवृत्तियां हैं, इनकी परिस्थिति संयमता से ही संभव है। बुद्धि बल और सामाजिक मूल्यों की अनुभूति और चैतन्य क्रिया का दर्शन, तो बौद्धिक मूल प्रवृत्तियों की परिस्कृति से बुद्धि बल से सामाजिक मूल्यों की अनुभूति होती है, सामाजिक मूल्यों की अनुभूति से चैतन्य क्रिया का दर्शन होता है, चैतन्य क्रिया के दर्शन से समाधान और संयमता सिद्ध। अच्छा, यहाँ पे ये उल्टा ही है, परिष्कृति और बुद्धि बल, सामाजिक मूल्यों की अनुभूति, चैतन्य क्रिया का दर्शन, समाधान और संयमता सिद्ध नहीं होती, ऐसे क्या है? ये तो परिस्थित लिखा है। अच्छा, संयमता के बिना, अच्छा ठीक है, संयमता के बिना परिस्थिति नहीं होती है। तो यदि ये परिस्थितियां नहीं हुई तो बुद्धि बल और सामाजिक मूल्यों की अनुभूति, चैतन्य क्रिया का दर्शन, समाधान और संयमता ये सिद्ध नहीं होंगी। कृतज्ञता ही संयमता का आद्यांत आधार है। अनुभव दर्शन में कृतज्ञता और कृतज्ञता से ही मानव का आचरण पहचानने में आता है, ऐसा लिखा गया है। और
जब तक हम कृतज्ञ नहीं होते तब तक मानव का आचरण जो है वो उसमें मूल्यों की पहचान नहीं होती है। तो मूल्यों की पहचान जो है वो कृतज्ञता पूर्वक ही होती है। और कृतज्ञता का मतलब हम लोग अभी बोल देते हैं ना, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, इसके प्रति कृतज्ञ हैं, इसके प्रति कृतज्ञ हैं। मेरी जो समझ है मैं उसको आपके सामने रख रही हूँ कि जो भी सहयोग, सहकारिता या जो भी हमारी जागृति के अर्थ में जो हमको हमारे विकास में जो भी लोग या जो भी परिस्थितियां सहायक हुई हैं, इनमें जिन मानवों ने हमारा जिस भी प्रकार से भौतिक, आध्यात्मिक या बौद्धिक जो भी हमारा सहयोग किया है, वैसा ही सहयोग हम उसे और अन्य इकाइयों के लिए करते हैं। यही कृतज्ञता के रूप में कृतज्ञता के रूप में प्रामाणिक होता है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। तो ये कुछ बोलने का क्रियाकलाप नहीं है, ये करने का क्रियाकलाप है। तो शब्द रूप में हम इसको होने के रूप में पहचानते हैं, और जब होने और रहने के रूप में हर इकाई है, तो होने के रूप में बौद्धिक नियमों की पहचान होती है, करने के रूप में वही जो नियम है, बौद्धिकता जो है, जो प्रबुद्धता है, वही व्यवहार के रूप में, न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में परिवार में पहचानते हैं। वही व्यवहार जो है वो समाज में भी परिवारों के रूप में पहचानने में आता है। इसलिए ये कृतज्ञता भी व्यवहार का एक अभिन्न मतलब मूल्य है। और उसके साथ ही मानव जो है अपने को संयमता के साथ व्यक्त कर पाता है। कृतज्ञता में की परिभाषा ही है जो शिष्ट मूल्य। तो स्थिति में जो मूल्य है वो प्रत्यावर्तन में मतलब अनुभव में रहते हैं। उनकी पहचान कैसे होती है? तो स्वेच्छा पूर्वक स्वयं के नियंत्रण के रूप में। तो यहाँ पे आगे जो उल्लेखित किया गया था कि अधिक जागृत में समर्पण से अभिमान व अहंकार का उन्मूलन होता है। तो अधिक जागृत में समर्पण से ये हो जाता है, अभिमान व अहंकार का उन्मूलन होता है। तो कृतज्ञता पूर्वक हम जो सहयोग हमको वहां से हुआ है उसकी स्वीकृति होती है। इसकी पुष्टि में ही ये यहाँ पर दिया गया है, ऐसी मेरा समझना है। कृतज्ञता में असंयमता प्रत्यक्ष है। जैसा कि मैंने भी कहा ही कि कृतज्ञता में संयमता नहीं रहती, स्वेच्छा पूर्वक स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता है, वो दबाववश रहता है। दबाववश नियंत्रण जो है वो नियंत्रण की संज्ञा में नहीं आता है। शैशव एवं किशोरावस्था में ही कृतज्ञता का रोपण आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर बाबा जी ने बहुत अच्छे से कहा है कि शैशव में, क्योंकि एक अभ्यास पड़ जाते, जैसे हम लोग का एक बोलने का अभ्यास पड़ गया, एक करने का अभ्यास पड़ गया, एक सोचने का अभ्यास पड़ गया, तो बहुत दिक्कत होती है उन अभ्यासों को समाप्त करके नए अभ्यासों को ग्रहण करना। ये जो सारी दिक्कत है ना, जो सारा भ्रम है, वो जो पूर्व अभ्यास है, पूर्वाग्रह है, हमारे पूर्व मान्यताएं हैं, वही इतना सुंदर सारा विश्लेषण, सारी व्याख्याएं, आख्यान सब हमारे सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। और पूरा सीढ़ी से सीढ़ी, कड़ी से कड़ी ये पूरी व्याख्याएं यहाँ प्रस्तुत हैं। सारा व्यक्ति से समष्टि तक का पूरा कार्यक्रम जो है उसके लिए संविधान तक यहाँ पर प्रस्तुत है मध्य दर्शन में। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पूर्व मान्यताएं, पूर्वाग्रह जो है वो हमको हमारे अभ्यासों में अवरोध पैदा करते हैं। तो इसीलिए शैशव अवस्था से ही कृतज्ञता का आरोपण आवश्यक है। इसीलिए अभिभावक विद्यालय की स्थापना जो रायपुर में है उसकी बाबा ने करवाई। और ये मानव परंपरा की जागृति की अर्थ की भी बात हो रही है। तो एक मानव जागृत होगा, वो जागृत मानव जो है उसके संपर्क में रह करके परिवार जागृत होंगे, परिवारों की परस्परता में समाज और फिर पूरी मानव परंपरा ही जागृत होगी। तो मानव परंपरा जागृत होने में ही सर्व मंगल है, इससे कम में सर्व मंगल नहीं है। ऐसा कई बार हमारे अन्य बंधु बांधवों ने जो अपनी प्रस्तुति की है उसमें भी आया है। और हम दोनों जो आपके सामने रख रहे हैं कि सर्व शुभ में ही स्वशुभ समाया रहता है। तो जब ये परंपरा बनती है तो ये सारी जो यहाँ पे बातें की गई हैं, संग्रह, अस्ते, विद्या, अभिमान, अस्ते, विश्व के प्रति मूल्य भाव, ये सारे स्वयं सफल होने लगते हैं। दयापूर्ण विचार निरंतरता से कार्पण्य दोष का निवारण होता है, परम आह्लाद का अनुभव होता है। दयापूर्ण विचार निरंतरता से, तो दयापूर्ण विचार के साथ, दयापूर्ण विचार क्या है? अविकसित के विकास में सहायक होना, ये दयापूर्ण विचार है। कार्पण्य दोष का मतलब होता है शोकादि क्लेश, दुख परिपाकात्मक प्रवृत्ति जो है उससे निवारण हो जाना, तो उसको कार्पण्य दोष का निवारण कहते हैं। तो जब मानव जो है वो
अनुभव संपन्न होता है तो उससे ये सारे दोषों का निवारण होकर परम आह्लाद का अनुभव होता है, वो परम प्रसन्न होता है। इस प्रकार से जो उपासना के क्रम में हम बहुत स्पष्टता से दिया है कि उपासनाएं जो है वो 3 प्रकार से हैं। उनके 3 प्रकार से उनको पहचाना भी गया है कि भूतात्मा, देवात्मा और दिव्यात्मा। और उनकी 3 जो तादात्म्यता है वो उसमें भौतिकता में या बौद्धिकता में या अध्यात्म में। तो ये सारी जो विस्तार से यहाँ पे चर्चा की गई है, ये सारी चर्चा क्यों की गई है? कार्पण्य दोष की इन सारी उपासनाओं से जो हमारे अंदर ये शोकादि क्लेश वगैरह हैं और दुख हैं, वो सब समाप्त होकर के हम स्वभाव गति में स्थित होने में समर्थ होते हैं। मैं आज यहीं तक अपना प्रस्ताव रखूंगी। इसके बाद आगे के प्रस्ताव के लिए पाठक जी प्रस्तुत। बोलो। अच्छा, जो अगला सूत्र है वो थोड़ा सा कठिन भी है। तो इसमें लिखा है कि जिस लक्ष्य में अंतःकरण को तदाकार करें उसी में वह प्रखर होता है। तो अंतःकरण का मतलब है मनोवृत्ति, चित्त, बुद्धि, है ना। तो परंपरा में जिसको हम लोग ध्यान कहते हैं, तो उसमें चित्त वृत्ति का नियोजन होता है। तो चित्त वृत्ति को किसी एक प्रतीक पर या किसी तत्व पर, है ना, उस पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। और ध्यान करते करते उसके साथ तदाकार हो जाते हैं, है ना। तो तदाकार होने से कुछ उपलब्धियां होती हैं। उन उपलब्धियों के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो यहाँ बाबा जी लिखा है कि जल में तदाकार होने से संताप का नाश एवं तृप्ति का अनुभव होता है। तो यहाँ पर जो संताप का नाश होता है, ये सब शरीर से संबंधित बात है ना। तो शरीर में जो संताप होता है उसका नाश होता है। और तृप्ति का भी मतलब यही है कि जो का नाश होता है और आरोग्य का लाभ होता है। तो हम लोग ऐसा आयुर्वेद में ऐसा पढ़ते रहे हैं कि यदि किसी भी अंग अवयव की यदि अग्नि, और आरोग्य का मतलब है सम अग्नि का बना रहना, मतलब हर अंग अवयव में एक स्वभाव गति रहती है। सम अग्नि का मतलब है कि संतुलित अग्नि रहती है ना, संतुलन के अर्थ में अग्नि रहती है। जैसे हम लोगों का टेम्परेचर होता है ना, शरीर के सभी अंग अवयवों में एक सम अग्नि रहती है। और यदि ये अग्नि कम होती है किसी कारण से, उसी को रोग कहते हैं। तो यदि हम अग्नि के यानी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को यदि अग्नि के साथ तदाकार करते हैं, यानी अंतःकरण को यदि अग्नि के साथ तदाकार करते हैं, उस स्थिति में भी शरीर में अग्नि बढ़ती है और उससे रोगों का नाश होता है और आरोग्य का लाभ होता है ना। यदि अग्नि कम होती है तो रोग होता है ना। तो अग्नि कम होने के कई कारण हो सकते हैं। तो ध्यान यानी अंतःकरण को उधर नियोजित करने से भी अग्नि के साथ तदाकार होने से रोग का नाश और आरोग्य का लाभ होता है। इसी तरीके से वायु में तदाकार होने से अस्थिरता का नाश होता है और स्थिरता का लाभ होता है ना। ये भी एक नए प्रकार की बात आई है शायद। तो हम लोग जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम परंपरा में प्रस्तावित किया गया है। तो प्राणायाम पूर्वक जो है वायु से तदाकार होते हैं। वायु से तदाकार होते हैं मतलब वायु पे नियंत्रण को पा लेते हैं ना। तो प्राण पे आयाम पा लेते हैं या वायु के ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं, यानी वायु के साथ तदाकार हो जाते हैं। ऐसा करने से अस्थिरता का नाश होता है, क्योंकि जो प्राणवायु रहती है, प्राणवायु ही मन और मेधस के बीच में एक सूत्रता के रूप में या सूत्रित होती है ना। तो मन का जो प्रभाव है वो प्राणवायु पे होता है। प्राणवायु के कारण से मेधस में तरंग उत्पन्न होती हैं और वही जो है
भाव और विचार और व्यवहार में व्यक्त होती है इस तरीके से। तो यदि प्राणायाम की विधि से यानी अंतःकरण को अंतःकरण के माध्यम से, है ना, वायु को लक्ष्य करके, है ना, प्राणायाम यानी प्राण के आयाम पे नियंत्रण पा लेने से तो मेधस में यानी मस्तिष्क में एक प्रकार की स्थिरता आती है ना। तो उसी को कहा कि उससे अस्थिरता का नाश होता है। जैसे बाबा जी ने लिखा भी है कि जैसे जो अपान वायु है वो बल शोषक होती है और प्राण वायु जो है बल पोषक होती है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्राण वायु की बात हो रही है। तो प्राण वायु के साथ तदाकार करने से क्या होता है कि अस्थिरता का नाश होता है। मतलब जो मानसिक अस्थिरताएं होती हैं, है ना, उनका नाश हो जाता है और स्थिरता का लाभ होता है। इसी तरीके से प्रकाश में तदाकार होने से अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का उदय होता है। तो परंपरा में कुछ इस प्रकार की मान्यताएं हैं जिसको मुझे लगता है कि मैंने अभी अनुमान पूर्वक ही इस पर बात की है। तो प्रकाश में तदाकार का मतलब ही ये है कि ज्ञान के साथ तदाकार होना, ज्ञान को यानी वस्तु के ज्ञान को समझने के लिए प्रयास करना, यानी अंतःकरण को जो भी भौतिक रासायनिक वस्तु है, शरीर है, अंग अवयव है, उसके ज्ञान पक्ष को, उसके प्रयोजन को, उसकी उपयोगिता को समझने का प्रयास करने से, यानी अंतःकरण को नियोजित करने से अज्ञान का नाश होता है और तत्व संबंधी ज्ञान का उदय होता है। इस पे जो मेरी अपनी प्रारंभिक समझ है उसके आधार पे मैंने आपके सामने ये 4 बातों को रखा है। मुझे लगता है कि मैं बाबा जी से इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाया हूँ और अन्य वाङ्मयों में भी इसका उल्लेख नहीं मिला है ना। फिर भी मेरे अनुमान में जो आया वो मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद लिखा है कि परहित चिंतन से, यानी अंतःकरण को यदि परहित चिंतन में लगाते हैं तो उससे उत्साह व आह्लाद की वृद्धि होती है। आह्लाद का मतलब होता है उत्थान के लिए जो साहसिकता पूर्वक या धैर्य पूर्वक विधिवत प्रवृत्ति है उसको उत्साह कहते हैं। और आह्लाद का मतलब है उत्साह सर्वसुख कार्य प्रवृत्ति के रूप में रहता है, या अनुभूति का जो बोध और चिंतन है उसको भी आह्लाद कहते हैं। तो आह्लाद का मतलब है उत्साह सर्वसुख प्रवृत्ति, और उत्साह का मतलब है उत्थान के लिए साहसिकता पूर्वक धैर्य पूर्वक विधिवत प्रवृत्ति, है ना। और आह्लाद की एक और परिभाषा है, वो है अनुभूति का बोध एवं चिंतन। तो परहित चिंतन यानी दूसरों के हित का, कल्याण का, शुभ का चिंतन करने से उत्साह और आह्लाद की वृद्धि होती है। फिर है परोपकार से यश होता है। यदि हम अंतःकरण को परोपकार में लगाते हैं ना, जिनको हम लोग साधन भी बोल रहे हैं, है ना, आंतरिक साधन जिसको कहें, मन वृत्ति चित्त बुद्धि को, है ना। और इसके अलावा जो हमारे पास तन और मन है वो धन है, तन मन धन। तो जब हम मन बोलते हैं तो अंतःकरण की बात कर रहे होते हैं ना। फिर तन और फिर जो धन है, यदि इनको परोपकार में लगाते हैं तो उससे जो है यश में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम दूसरे के विकास और जागृति में जो है सहयोग करते हैं, उससे उसमें स्वीकृति होती है ना। स्वीकृति के रूप में यश में वृद्धि होती है या यश होता है ना। तो जो समृद्धि है, समृद्धि को ही मूल रूप से परोपकार में लगाते हैं। और इसके अलावा जो समझ है, समझ को भी परोपकार में लगाते हैं। तो जैसा बाबा जी ने दया कृपा करुणा का परिभाषा दिया है ना, कि जिसके पास वस्तु नहीं है उसको वस्तु उपलब्ध कराना, जिसके पास पात्रता नहीं उसको पात्रता उपलब्ध कराना, वस्तु पात्रता योग्यता उपलब्ध कराना। इस तरीके से हम इसको परोपकार में नियोजित करते हैं, उससे यश होता है। और यदि समस्याओं को सुलझाने में हम प्रवृत्त होते हैं, यदि समस्याओं को सुलझाने के अर्थ में हम अपने तन मन धन का नियोजन करते हैं या अंतःकरण का नियोजन करते हैं, उससे गौरव होता है। यदि हम समस्या का समाधान प्राप्त कर लेते हैं तो उससे गौरव होता है।
तो गौरव का मतलब तो आपको पता ही है, जागृति और उसकी प्रमाण परंपरा है ना, निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण। तो यहाँ गौरव का मतलब है जब समस्या को आपने सुलझा दिया तो उससे जागृति और उसका प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, उस रूप में गौरव जो है होता है। फिर सबके कल्याण चिंतन से प्रतिभा का विकास होता है, जिसको हम सर्व सुख कह रहे हैं, है ना, या जिसको हम कह रहे हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सर्व कल्याण है ना, सर्व मंगल है ना, उसकी बात करते हैं। उसका चिंतन करने से प्रतिभा का मतलब है ज्ञान विवेक विज्ञान रूपी जो प्रतिभा है उसका विकास होता है। पर गुण गणना अभ्यास से स्व दुर्गुणों का नाश होता है। यदि हम दूसरे के अंदर के गुणों की गणना का अभ्यास करते हैं, है ना, यानी दूसरे के अंदर की श्रेष्ठता को पहचानते हैं, उनको पहचान के उसमें जितनी भी प्रकार की श्रेष्ठताएं हैं उन श्रेष्ठताओं को निरंतर पहचानते रहते हैं ना, इसी का नाम पर गुण गणना है। गणना का मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं है। पर गुण गणना का मतलब है उसके अंदर गुणों को देखते रहते हैं ना। ऐसा अभ्यास करने से स्व दुर्गुणों का, हमारे अपने अंदर के जो दुर्गुण होते हैं उसका नाश होता है। क्योंकि जो परगुण गणना है उसका मतलब ही है कि हमने किसी व्यक्ति को जागृत के रूप में, अपने से श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार किया है। तो जब हम किसी को अपने से श्रेष्ठ के रूप में, अपने से ज़्यादा गुणवान व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे अपने अंदर जो दुर्गुण होते हैं उनका नाश होता है। फिर इसमें लिखा है पक्षपात बुद्धि, यानी जो जिस बुद्धि में पक्षपात होता है, पक्षपात बुद्धि पर पक्ष के सद्गुण को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती। तो इसलिए बुद्धि का निष्पक्ष होना जरूरी है ना। यदि बुद्धि निष्पक्ष नहीं तो ये पक्षपात क्यों होता है? तो पक्षपात किसी न किसी मान्यतावश होता है ना। जब हम किसी मोहवश भी होता है पक्षपात, हम जिसके साथ मोहग्रस्त होते हैं उसके पक्ष में यदि हम अपने को नियोजित करते हैं तो उसको पक्षपात बुद्धि कहते हैं। तो पक्षपात बुद्धि पर पक्ष के सद्गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ होती है। तो जो ऊपर लिखा था ना, परगुण गणना का अभ्यास करना, तो परगुण गणना के अभ्यास के लिए ये भी जरूरी है कि जो बुद्धि है उसको पक्षपात से मुक्त किया जाए। यदि उसमें पक्षपात है ना, रूप पर बल धन के आधार पे भी पक्षपात हो सकता है, धर्म जाति संप्रदाय मत पंथ के आधार भी, राष्ट्रीयता के आधार भी पक्षपात हो सकता है ना। तो जो समुदाय चेतनाएं हैं उसके पक्ष में, उसके पक्ष के आधार पे देखने से फिर वो कह रहे हैं कि इससे सद्गुणों को ग्रहण करने में असमर्थता होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह ईर्षा द्वेष घृणा उपेक्षा और भ्रम से मुक्त नहीं है। तो यदि पक्षपात है, पक्षपात पूर्ण बुद्धि है ना, उस स्थिति में उसमें या उस पक्षपात पूर्ण बुद्धि के प्रभाव में चित्त में ईर्षा द्वेष घृणा उपेक्षा और भ्रम जो है वो बना रहता है, उससे मुक्ति नहीं है। तो यदि उससे मुक्ति नहीं है तो स्वगुण गणना भी नहीं हो सकती है ना, सबके कल्याण का चिंतन भी नहीं हो सकता। फिर अगला सूत्र है जागृति क्रम में स्व और पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती। क्योंकि जब हम संबंध और संपर्क में होते हैं ना, तो मानव संबंध और संपर्क की निरंतरता के साथ है, संबंध और संपर्क विहीन नहीं है। उस स्थिति में स्व और पर पक्ष नहीं होता है। जैसे हम संबंध में हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं जो है वो स्व हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो पर पक्ष है, इस तरीके से नहीं हो सकता है ना। तो जब भी संबंध की स्वीकृति होती है तो उसमें स्व और पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती। इसलिए उसमें जागृति, यानी उसमें जागृति में श्रृंखला क्रम नियम न्याय सिद्ध होता है ना। तो उसमें क्या होता है? तो जागृति के क्रम की एक श्रृंखला होती है ना, जिसको, और दूसरा जो है नियम न्याय जो है उसमें सिद्ध होता है। फिर अगला सूत्र है समस्या का कारण ही अप्रबुद्धता है। समस्या का मतलब होता है जब बौद्धिक समाधान नहीं है, उस स्थिति को हम लोग समस्या कह रहे हैं। और यदि समस्या है तो प्रबुद्धता नहीं है, अप्रबुद्धता है।
इसका निवारण केवल प्रबुद्धता से होता है। प्रबुद्धता का मतलब होता है जब बुद्धि में ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता होती है। दूसरे अर्थों में जब बुद्धि जो है वो धर्मपूर्ण विचार से संबद्ध होती है ना। तीसरे अर्थों में कहें कि जो समाधानात्मक है ना प्रवृत्ति है वृत्ति है उसी में प्रबुद्धता होती है ना। चौथे अर्थ में जो विचार आयाम है उसमें निपुणता कुशलता पांडित्य का होना भी प्रबुद्धता है, जो जागृति है। यही उपासना की प्रत्यक्ष गरिमा है। तो उपासना के लिए वातावरण का भी महत्व है ना। उपासना के लिए वातावरण का महत्व अपरिहार्य है। जैसे जो शिक्षा और व्यवस्था है उस रूप में मानवकृत वातावरण है। यदि शिक्षा मानवीय शिक्षा है तो उपासना जो है सहज और सुलभ हो जाएगी, है ना। उपासना में श्रम कम हो जाएगा और उपलब्धियां ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। और जो उपासना की उपलब्धियां हैं वो सुलभ हो जाएगी यदि शिक्षा और व्यवस्था है। तो इसलिए उपासना के लिए वातावरण का महत्व अपरिहार्य है, जिसमें से मानवकृत वातावरण ही प्रधान है। शिक्षा और व्यवस्था के रूप जो शिक्षा और व्यवस्था के रूप में है तो प्रधान रूप से मानवकृत वातावरण है, लेकिन नैसर्गिक वातावरण का भी अपनी भूमिका होती है। लेकिन उपासना में ज़्यादा महत्व जो है वो मानवकृत वातावरण का है। प्रबुद्धता से परिपूर्ण शिक्षा ही व्यक्तित्व के लिए दिशा प्रदायी महिमा है। यदि शिक्षा प्रबुद्धता से संपन्न है यानी ज्ञान विवेक विज्ञान से संबद्ध है या परिपूर्ण है या मानवीयतापूर्ण आचरण से परिपूर्ण है या मूल्यों से परिपूर्ण है या चेतना विकास मूल्य शिक्षा से परिपूर्ण है ना। चेतना विकास से परिपूर्ण शिक्षा है। तो ऐसी जो शिक्षा है उससे व्यक्तित्व के लिए दिशा प्रदायी महिमा है ना। व्यक्तित्व उसके लिए समुचित व्यवस्था ही व्यक्तित्व का संरक्षण संवर्धन के लिए योग्य सत्ता है। तो कह रहे हैं कि प्रबुद्धता से परिपूर्ण शिक्षा ही व्यक्तित्व के लिए दिशा प्रदायी महिमा है। उसके लिए समुचित व्यवस्था ही व्यक्तित्व का संरक्षण संवर्धन करने के लिए योग्य सत्ता है। तो व्यवस्था जो है व्यक्तित्व के संरक्षण संवर्धन के लिए सत्ता है, यही असंदिग्ध व्यवस्था है। फिर आगे लिखा है कि प्रबुद्धता का सामान्यीकरण प्रक्रिया ही गुणात्मक परिवर्तन का प्रत्यक्ष रूप है। तो पहले क्या होता है, एक व्यक्ति जो उपासना पूर्वक प्रबुद्ध होता है वही शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक अपनी प्रबुद्धता का सामान्यीकरण करता है। उसी में गुणात्मक परिवर्तन जो है वो प्रत्यक्ष होता है। तो प्रबुद्धता की सामान्यीकरण प्रक्रिया ही गुणात्मक परिवर्तन का प्रत्यक्ष रूप है। एक व्यक्ति जो उपासना पूर्वक प्रबुद्ध होता है वही शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक सामान्य हो जाता है ना। इसके बाद लिखा है गुणात्मक परिवर्तन के नजरिया ना होने की स्थिति में, या दूसरे अर्थों में कहें कि गुणात्मक परिवर्तन का दृष्टिकोण ना होने की स्थिति में, नजरिया और दृष्टिकोण एक ही चीज है ना। स्थिति में मात्रा के आधार पर मूल्यांकन करने में भ्रमित मानव तत्पर होता है। तो यदि गुणात्मक परिवर्तन का दृष्टिकोण नहीं है, यदि हम उसको नहीं देख पा रहे हैं ना, उस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन जो है वो पैसे के आधार पे, पद के आधार पे, है ना, और संपत्ति के आधार पे, इन सब आधारों पर होता है ना। इन सब आधारों पर होता है। ये भ्रमित मानव इसके लिए तत्पर रहता है। और फिर जब इस तरीके से हम करते हैं वही वर्ग संघर्ष और समर का कारण, युद्ध का कारण बनता है, क्योंकि मानव को असमानता स्वीकार नहीं होती। मानवीयता की सीमा में व्यवहार नियम त्रय का आचरण ही व्यक्तित्व है। मानवीयता की सीमा में जो व्यवहार नियम त्रय का आचरण ही व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में सक्रिय योगदान ही कर्तव्य है। यही पुरुषार्थ है, यही प्रबुद्धता है। तो यहाँ एक अन्य दृष्टिकोण से जो है प्रबुद्धता को समझाने का प्रयास किया। मानवीयता की सीमा में जो व्यवहार है, जिसको हम लोग नियम त्रय कह रहे हैं, नियम त्रय का मतलब है बौद्धिक सामाजिक और प्राकृतिक नियमों का जो आचरण है वही व्यक्तित्व है।
है ना। और ऐसे व्यक्तित्व निर्माण करने में जो सक्रिय योगदान है किसी परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, अंतरराष्ट्र का, है ना, वही पुरुषार्थ है ना। यही पुरुषार्थ ही प्रबुद्धता है ना। फिर आगे लिखा है उपासना व्यक्ति की सीमा में। उपासना व्यक्ति में या व्यक्ति की सीमा में व्यक्तित्व तथा कर्तव्य का प्रत्यक्ष रूप प्रदान करती है, क्योंकि उपासना स्वयं में शिक्षा व्यवस्था है, इसीलिए यही प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता ही मानव की सीमा में शिक्षा व्यवस्था है। व्यक्ति की सीमा में जो कर्तव्य और दायित्व के रूप में प्रत्यक्ष है, वही मानव की सीमा में शिक्षा और व्यवस्था के रूप में है। तो एक हम व्यक्ति के अंदर उपासना की उपलब्धि के रूप में, उसके व्यक्तित्व और कर्तव्य के रूप में उसको पहचानते हैं, और इसी को जब हम मानव परंपरा में पहचानते हैं तो शिक्षा व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं। प्रबुद्धता ही मानव की सीमा में शिक्षा व्यवस्था है। इसके बाद एक पैराग्राफ है, शायद इस किताब में नहीं है, जो नई वाली किताब है उसमें ये वाला शायद पैराग्राफ नहीं है। प्रतीक उपासना भी सत्यता को इंगित कराने का उपाय है। तो क्योंकि बाबा जी बीच बीच में जो है परंपरा में जो उपासनाएं हैं उनका भी जिक्र कर रहे हैं ना, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, और उन प्रतीक उपासनाओं से क्या उपलब्धि होती है उसकी भी बात उन्होंने की है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो प्रतीक उपासनाएं हैं वो सफल क्यों नहीं हो पाई, है ना। तो इसमें लिखा है कि प्रतीक उपासना भी सत्यता को इंगित करने का उपाय है। सभी प्रतीक, जितने भी प्रतीक हैं, तो सभी प्रतीक सत्य में से के लिए समाहित हैं, अस्तु सत्य ही लक्ष्य होता है। यदि हम प्रतीक को ही लक्ष्य मान लेते हैं, है ना, साध्य मान लेते हैं, जिसको कहते हैं कि प्रतीक जो है प्राप्ति नहीं है, ऐसा बाबा जी ने कहा। तो कई बार क्या होता है, जो प्रतीक उपासनाएं होती हैं उसमें सत्य का लक्ष्य छूट जाता है और उस जगह प्रतीक को ही प्राप्ति मान लेते हैं। उस स्थिति में जो उपलब्धियां होती हैं वो आंशिक उपलब्धियां होती हैं, है ना। जबकि सभी प्रतीक, तो प्रतीक क्या है? प्रतीक जैसे स्थान है, जाति है, भाषा है, कला है, चित्र है, रचना है, प्रतिमा है, स्मारक है, शब्द हैं, इस रूप में प्रतीक जो है वो पहचाने गए हैं और इनकी लोगों ने उपासनाएं करी हैं, है ना। तो इन उपासनाओं में कई लोग शब्दों में ही फंस गए, कुछ जाति में फंस गए, भाषा में फंस गए, कुछ लोग कला, चित्र, रचना आदि में फंस गए, है ना। रूप की साधना, रूप की उपासना में फंस गए, रूप को ही मान लिया कि यही जो है ईश्वर है, जबकि नाम रूप ईश्वर तो होता नहीं। तो इसलिए प्रतीक को प्राप्ति मान लेने से जो है ना उपासना सफल नहीं होती। फिर लिखा है कि सत्य और सत्यता में वैविध्यता नहीं है और प्रतीक की उपासनाओं में वैविध्यता है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि प्रतीक उपासना भी सत्यता को इंगित कराने का उपाय है। सत्य और सत्यता में वैविध्यता नहीं है। अच्छा, ये सत्यता को इंगित कराने का उपाय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सभी प्रतीक सत्य में से के लिए समाहित हैं, अस्तु सत्य ही लक्ष्य है। तो प्रतीक में अनेकता है ही, है ना, क्योंकि प्रतीक अनेक है इसलिए उनमें अनेकता है। इनके द्वारा इंगित होने वाला सत्य पूर्ण है। तो सभी प्रतीकों से, चाहे वो शब्द हो, है ना, भाषा हो, इन सब के माध्यम से भी जो इंगित होने वाली अल्टीमेट जो बात है वो पूर्ण सत्य ही है ना। तो इसलिए प्रतीक साधनाओं का, उपासनाओं का भी जो लक्ष्य है वो सत्य ही है। प्रतीक को ही लक्ष्य समझने वाली बौद्धिक स्थिति में सांप्रदायिकता, पूर्ण आवेश, अभिमान, अहंकार पाया जाता है। जो लोग लक्ष्य को ही प्रतीक मान लेते हैं उसके आधार पर संप्रदाय बन जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ